श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरे निज माया, मोहे सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहाऊं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊं सदा तिन्हके रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखै जननी अर गाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाएहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी। तिन्ह महा अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां मां उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उस ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह
विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हि हर्ष प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कह शरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिन्हि दहाई सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते किन्ह निवारण, मुनि मैं यह जिय जान। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया। नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो।